वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स सेपरेट नहीं होते तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेना होता है इसमें। 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स माइनस ई टेन इनवर्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, तो एक ही मेथड है तुम्हारा यहाँ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो तो पहले हम ट्राई करेंगे डी वाई की तरफ, तो एक्स वाई वाले और डी एक्स की तरफ वाई वाले, उनको सेपरेट कर लें। अगर वो नहीं होते तो फिर हम डी वाई बाई डी एक्स को ही एक तरफ करेंगे। ओके, और वो भी ना हो तो डी एक्स अपॉन डी वाई को कर लेंगे। अभी पहले हम देखें यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ पे इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ई टेन इनवर्स और डी वाई बाई डी एक्स। सॉरी, डी वाई रह जाएगा क्योंकि डी एक्स हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। इसको एक तरफ करें तो यहाँ हो जाएगा ई टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। ये समझ गए होगे ना, ये एक्स माइनस था तो इधर आएगा तो एक माइनस का साइन और इंट्रोड्यूस होगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ये वेरिएबल्स इसके सेपरेट नहीं होंगे, ना ही जो है ये इसके होंगे यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ ले आएंगे तो ये एक्स साथ में आएगा, वही ये तो इधर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, ये एक्स रह जाएगा। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करते हैं, तो ये डी एक्स इसके नीचे लिए हैं हम, तो यहाँ बच गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और ई टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। तो यहाँ भी मेरे को कोई सॉल्यूशन की उम्मीद नहीं लगती। तो अब क्या करेंगे, होमोजीनियस तो है नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस में हर जो टर्म होती है उसकी पावर सेम होनी चाहिए। जैसे y की पावर 2 है तो 1 है यहाँ अकेला, तो इसमें भी y की पावर होनी चाहिए। तो अब क्या करते हैं, लास्ट हथियार हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई को करते हैं। तो इसको पलट दो, ये क्या हो जाएगा, ई टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना बेटा, ये एक बार ई टेन इनवर्स वाई। नमस्ते भाई राहुल, पेपर ठीक होया बेटा? ठीक हो गया। ठीक है, कसर रहेगी है ना कसर तो ना बेटा? कोई नहीं बेटा, जो यहाँ अब जैसे एक्सपीरियंस आएगा भी, जो कमियाँ रहेगी अब अगले पेपर में सुधारनी है बेटा। तो हर बार तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी सर ने तो कुछ नहीं कहा, अजीत राम सर ने। हैं? आवाज़ कट गई। ये हो गया बेटा। अब एक फॉर्म होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरी होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। यहाँ क्या होता है, p एंड q आइदर कांस्टेंट,
और फंक्शंस ऑफ वाई ओनली, एक्स ओनली सॉरी, अगर वाई है यहाँ पे तो फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। और अगर इस तरह की फॉर्म है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ क्या होते हैं पी क्यू, पी एंड क्यू आइदर कॉन्स्टेंट और फंक्शंस ऑफ वाई ओनली। तो यहाँ इससे कंपेयर करो इसको, तो x को छोड़ दो, क्या बच गया 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर, तो p कितना है तुम्हारा 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर। और q क्या है बेटा e tan इनवर्स। तो यहाँ फंक्शंस ऑफ y ओनली होगी, तो इससे मैच खा गई। अब ये एक्चुअली जो फॉर्म है ये तुम्हारी सिलेबस से कोरोना के कारण हटा दी गई है, अदरवाइज क्वेश्चन इसी पे आया करता पहले। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इसमें करते क्या हैं, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए आती है, तो क्या तरीका बता रखा है, एकता बताएगी, कोई भी एक स्टूडेंट बताओ, मैंने कई बार बता लिया। क्या करना होता है, बराबर के निशान के इधर dy और dx की तरफ कौन से करते हैं x वाले, और dy की तरफ कौन से करते हैं बेटा y वाले। प्रिया समझ आ रही बात? हाँ सर आ रही है। ये सेपरेट करते हैं, तुम्हारे सिलेबस में यही है। अब सेपरेट नहीं होंगे तो होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस में क्या करते हैं, डी वाई बाई डी, जब ये सेपरेट करते हैं हम, ये नहीं होते तो किसको सेपरेट करते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो तो होमोजीनियस नज़र आएगी। होमोजीनियस क्या होती है, जैसे एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, हर टर्म की पावर एक होगी, या ऐसे होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ऐसे होगा। यहाँ हर टर्म की तुम देख रहे होगे पावर कितनी है, 2 की। तो इसमें क्या करते हैं, y को vx रखते हैं, फिर dy बाई डी एक्स को क्या रखते हैं, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स रखते हैं, फिर dy dv की तरफ y वाले v वाले और dx की तरफ किसको बेटा x वाले, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि फाइनल हमारे पास तरीका क्या है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करने का है। ये पहला मेथड है, पहली एक्सरसाइज इसके ऊपर दूसरी है। फिर ये कहता है कि ये होमोजीनियस भी ना हो तो इनकी शक्ल कैसी मिलेगी, ये 2 फॉर्म है, एक तो ये और एक ये, ऐसी मिलेगी। डी वाई बाई डी एक्स जो है प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू मिलेगा, या डी एक्स अपॉन डी वाई। 99% तो ये मिलता है, 1% ये मिलता है। इन क्वेश्चंस में भी यही है कि जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ वाई बाई एक्स या एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई बन जाता है ये, क्योंकि एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो या तो हर जगह वाई बाई एक्स नज़र आएगा या एक्स अपॉन वाई आएगा। अगर वाई अपॉन एक्स का आता है तो वाई को वी एक्स रखते हैं, और एक्स अपॉन वाई का आता है तो एक्स को वी वाई भी रखते हैं। एक आधे केस में क्या रखते हैं, एक्स को वी वाई, फिर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू रखते हैं, वो एक आधे केस में है, लेकिन अब इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब अब ये फॉर्म आ ही गई तो हम इनको भी देख लेते हैं। तो इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले। ये क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई। तो पी कितना है तुम्हारा 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया बेटा ई tan इनवर्स वाई। ये होने के बाद इसमें तो सॉल्यूशन को इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लिख देता हूँ, क्या होता है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो चीज़ होती है
ये होता है कि पावर इंटीग्रल पी डी वाई। अब जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाती है, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम उसको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया ये। फिर सॉल्यूशन इज गिवन बाय y, पहले केस में, इस केस में तो क्या होगा, y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका इंटीग्रेशन। और दूसरे में क्या लिखेंगे बेटा, x गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। समझ रहे हो, रोल चेंज हो जाता है। तो हमारा ये केस है। तब सॉल्यूशन किससे मिलेगा, x गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्यू कितना है तुम्हारा, e tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर और गुणा में e tan इनवर्स y इंटू डी वाई। e tan इनवर्स y को t रख देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर इंटू डी टी, क्योंकि नीचे ई tan इनवर्स y को t रखोगे ना तो बेटा dt क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर और इंटू डी वाई। तो t dt बचेगा, यानी कि एक को हम t रखेंगे इसको तो ये तो dt में ही चला जाएगा सारा। तो टी स्क्वेयर बाई टी 2 प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो क्या किया हमने, मैं फिर बता देता हूँ सारा। मैं ये सॉल्यूशन पार्ट सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, फॉर्मेशन और सॉल्यूशन। अब फॉर्मेशन भी कट चुका है सिलेबस में से, क्या रह गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, एक ही तरीका है, dx की तरफ x वाले और dy की तरफ y वाले। ये अगर सेपरेट हो जाएं तो बेटर है, नहीं तो dy बाई dx को अलग कर लो तो क्या मिलेगी, होमोजीनियस। बात कर रहा हूँ होमोजीनियस है तो y को क्या रख देंगे, b। ये तो है सॉल्यूशन का। ऑर्डर पूछेगा, डिग्री पूछेगा, तुमने पता है पहले ही, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देंगे। अब अगर ये भी नहीं होते, होमोजीनियस भी नहीं होती, तो हमारे पास ये स्पेशल दो फॉर्म मिलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इनमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है दिव्या, समझ में आ गया बेटा। हाँ सर। और कौन से पेज पे है प्रॉब्लम, सर पेज नंबर 5 पे है सर, इससे 5-6 पेज आगे है। पेज नंबर 5, कौन सा सर क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन। पाँच पे 46 कहाँ है बेटा, सर इससे पहले वाला पेज। ये नो सर, उस साइड पहले वाला। हर क्वेश्चन की पेजिंग अलग अलग है क्या, इस पे 5 पे तो बेटा चलो ये आंसर है बस। मॉडल पेपर बोल रहे ना, कौन सा है, सर वो एमपीडी गैस पेपर सोल्व। एमबीडी गैस पेपर खोल रहा हूँ बेटा मैं अभी। पेज नंबर 5 पे 46, ये ना साइन इनवर्स 6x माइनस ये। हाँ सर यही। ओके, हाँ सर। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखो बेटा,
एक्चुअल में है ना, ये क्वेश्चन के है, ये यूं है 2 × 3x। देखो बाहर साइन इनवर्स है, डिफ्रेंशिएशन करना है, देखो सीधा भी हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन का इशू नहीं होता कोई भी। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? पहले तो आज अपने सारे फार्मूले दोहरा लो बेटा। 1/1 - x²। तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं 1/1 - 6x √1 - 9x² का होल स्क्वायर, और इनटू में फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी लेंथी पड़ेगा। तो जब साइन इनवर्स हो तो ये समझ लो अंदर साइन बनेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। कोस इनवर्स है तो इसका मतलब यहाँ कोस बनेगा। टेन इनवर्स है तो इसका मतलब यहाँ टेन बनेगा। अब साइन इनवर्स है तो साइन 2 थीटा क्या फार्मूला होता है? 2 sin थीटा कोस थीटा, वही तो 2 नज़र आ रहा है। 3x क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यहाँ साइन करोगे तो 1 - sin² क्या हो जाएगा? कोस में वो चेंज हो जाएगा। तो हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 3x को साइन थीटा। वैसे भी मैंने बताया था, एक सब्स्टिट्यूशन बताया था कि 1 - x² हो तो x को साइन थीटा रखते हैं, a² - x² हो तो x को क्या रखते हैं? a साइन थीटा रखते हैं। 1 + x² हो तो x को क्या रखते हैं? टेन थीटा रखते हैं। और a² + x² हो रूट में, और जब बिना रूट हो तो x को a tan थीटा रखते हैं। और x² - 1 हो तो x को हम सीकेंट थीटा रखते हैं। और x² - a² हो तो x को क्या रखते हैं? a सीकेंट थीटा। ये 3 सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें पूरे +2 में जहाँ 1 + cos 2 थीटा आता है तो क्या लिखते हैं हम? 2 cos² थीटा। और 1 - cos 2 थीटा आता है तो वहाँ क्या लिखते हैं? 2 sin² थीटा। तो यहाँ वही है 1 - 3x का होल स्क्वायर है। अंडर द रूट होता है ना, उस पर नज़र जानी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि सोलेबल यही होते हैं। 1 - 9x² था तो किसका होल स्क्वायर बन रहा है? 3x का होल स्क्वायर। तो 3x को क्या रखना पड़ेगा? साइन थीटा रख दो इसमें। y = साइन इनवर्स 2 sin थीटा 3 थीटा √1 - sin² थीटा। क्या हो गया बेटा? ये 2 sin थीटा और 1 - sin² क्या हो जाएगा? cos² थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया? sin 2 थीटा। साइन इनवर्स अब साइन से कट जाएगा तो y कितना आ गया तुम्हारे पास? 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें। थीटा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 3x। तो 2 × साइन इनवर्स 3x, ये फार्मूला है एक्चुअल में। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। अब एक स्टेप का डिफ्रेंशिएशन है ये। क्या होगा एक तो बताना एक बार? साइन इनवर्स 3x का एक तो ज्वाइन भी हो रही है नहीं? जी सर। हाँ बेटा, साइन इनवर्स का क्या होता है? सर 1/√1 - x²। 3x का होल स्क्वायर और 3x का फिर करेंगे हम इनटू में 3। तो ये आंसर है 6/1 - 9x²। दैट्स योर आंसर। सर इसके आंसर में ये नेगेटिव साइन है सर, ये नहीं आया मेरा भी। अच्छा, पढ़ा रहेगा बेटा, कोई ज़रूरी ना है, ये गलत लिख रखे हैं। यूँ कहे cos y करोगे जब होगा, ठीक है। ये x y अननोन है, इनकी वैल्यूज़ जो है
वो नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये कई ढाल के मामले डिस्कस होते हैं। इसने एक्स के दो पार्ट नहीं ले रखे हैं यहाँ, ये लिख रखे एक्स लाइज बिटवीन फलान लगे। तुमने इतना ही कर देना काफ़ी। और बोलो। पेज नंबर 8 पे है सर 51 क्वेश्चन। पेज नंबर 8, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला। हाँ सर ये एलपीपी वाला। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आ सकता है पेपर के अंदर, इस तरह का पहले भी आया हुआ है ये, इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे देखो टेबल पे जाते हैं सीधा ही, ज़्यादा इसकी डिटेल पढ़ने का कोई वो नहीं है। यहाँ ये कहता है PQR 3 स्कूल हैं और A और B जो है वहाँ मिड डे मील की किचन लगी हुई हैं। किचन से P पे भी पैकेट जाते हैं, Q पे भी पैकेट जाते हैं और R स्कूल में भी जाते हैं। ऐसे ही B किचन से P स्कूल में भी जाते हैं, Q में भी, और कितने कितने जाते हैं वो ये बताता है। एक कैटरिंग एजेंसी हैज़ 2 किचन्स, 2 किचन होगी A और B। उसके बाद टू प्रिपेयर फूड फॉर at 2 places. From these places midday meal is to be supplied to 3 different schools. ये कहता है इन किचन से दोपहर का भोजन भेजा जाता है कहाँ कहाँ पे? P स्कूल में, Q स्कूल में और R स्कूल में। The monthly requirement of the schools, P को 40 पैकेट चाहिए, Q को 40 चाहिए और R को कितने चाहिए? 50 चाहिए। समझ रहे हो बात को? ए पैकेट कंटेन्स लंच फॉर 1000 स्टूडेंट, और एक पैकेट में 1000 बच्चों का भोजन है। प्रीपेयरिंग कैपेसिटी ऑफ किचन ए एंड बी आर दीज, और ए ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैकेट बना सकता है? 60, और बी किचन से कितने पैकेट बन सकते हैं? 70। तो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट फॉर द किचन टू द स्कूल्स इज गिवन दिस, और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ये 5 क्या है? ए से खाना पहुंचाना है P पे तो उसका किराया लगेगा 5 रुपये। ए से Q पे पहुंचाना है तो उसका एक पैकेट का खर्चा है 4 रुपये, और R पे पहुंचाना है A से तो 3 रुपये। ऐसे ही किचन B से P पे खर्चा है 4 रुपये एक पैकेट का, B से Q पे सप्लाई करने का 2 है, और B से R पे 5। क्वेश्चन समझ आ गया? अब मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ। ये तो हमारे पास किचन A है, ये किचन B है, ये स्कूल P है, ये स्कूल Q है और ये स्कूल R। एक ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैकेट बना सकता है? कितने बना सकता है बेटा? 60। और B ज़्यादा से ज़्यादा कितने बना सकता है? 70। और P की रिक्वायरमेंट क्या है? इनके साथ साथ लिख लो, 40 इसकी है, Q की भी 40 है, और R की कितनी है बेटा? 50। सर 50। तो यहाँ से मान लेते हैं X पैकेट आ गए P पे, यहाँ से A किचन से X पैकेट आए तो इधर से कितने आएंगे बेटा? भाई 40 चाहिए इसको, X इधर से मिल गया तो इधर से कितने आएंगे? 40 माइनस X। समझ रहे हो? यहाँ पे पैकेट आगे Y, यहाँ पे आगे Y, इसको चाहिए कितने? 40, तो इधर से कितने सप्लाई हो जाएंगे? 40 माइनस 5। अब देखो ये इसने X तो इधर भेज दिए, Y इधर भेज दिए, बनाता 60 है तो इधर कितने भेज सकता है? अब ये
60 माइनस एक्स माइनस वाई, इतने तो भेज सके है। एक्स इसने इधर भेज दिए, वाई इधर भेज दिए, तो इधर कितने भेजेगा? 60 में से एक्स भी घटा दो और वाई भी घटा दो। ओके, अब बी से कितने आएंगे? इसकी कैपेसिटी कितनी है? 50। इतने तो यहाँ से आ गए, 50 में से क्या घटा दो? 60 माइनस एक्स माइनस वाई घटा दो, तो 50 माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई, तो क्या रह जाएगा बेटा? एक्स प्लस वाई माइनस 10। ये आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 10 इधर से। और दूसरा तरीका है, 70 कैपेसिटी है इसकी बनाने की। 40 माइनस एक्स तो इधर सप्लाई कर दिए, उनको घटा दो। और इधर कितने सप्लाई कर दिए थे इसने? 40 माइनस वाई। तो अब भी यही उत्तर आना चाहिए। चेक कर लेना, क्रॉस चेकिंग है ये इसकी। तो 70 में से 80 गया, माइनस का 10, तो वही आया x प्लस वाई माइनस 10। ओके, तो अब हमने मिनिमाइज मैक्सिमाइज किसको करना है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी बेटा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आवाज आ रही बेटा अब मेरी? यस सर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी? ए से पी पर एक पैकेट का भाड़ा कितना दे रखा है इसने, टेबल से देखेंगे हम। ए से पी पर कितना है बेटा? 5 रुपये। तो एक्स पैकेट आए तो कितना खर्चा हो गया? 5x। ए से क्यू पर कितना है? ए से क्यू पर 4 रुपये, तो प्लस 4y। और 60 माइनस एक्स, ये कितना है? 3 रुपये। नमस्कार बाबू जी, बैठो एक मिनट, कोई नहीं। और इधर पी, बी से पी पर कितना है? 4 रुपये, तो 4 गुणा में 40 माइनस एक्स। और ये 2 और 5 है, तो 2 गुणा में 40 माइनस वाई। और क्या है बेटा? 5 है, 5 गुणा में एक्स प्लस वाई माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5x प्लस 4y प्लस 180 माइनस 3x माइनस 3y प्लस 160 माइनस 4x प्लस 80 माइनस 2y 5x प्लस 5y माइनस 50। तो 5x में से 3x, 2x माइनस का 2x और प्लस का 3x, 4y माइनस का 3y, y बच गया। y में से माइनस 2y घट गया, माइनस y प्लस का 4y। और 180 प्लस 80 240 माइनस 50 कितना रह जाएगा? 190। ये तो आ गया तुम्हारा जेड, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। हमने क्या करना है? इसको मिनिमाइज। अब क्या रहेगी? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंडीशंस। वो क्या हैं? अगर ये सारे पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स भी वाई भी ये भी सब, तो ये हो गया एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 60 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
सुबह में ये है बेटा, ये क्या बता रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई, 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ये तो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, x लेस देन और इक्वल टू 40, y लेस देन और इक्वल टू 40, और x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो इनका अब हम प्लॉटिंग करेंगे, जैसे ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ इसमें दे रखा है बेटा, ये ऐसे ही है, जैसे x ग्रेटर देन वाई, ये तो ये होगा, फिर x प्लस वाई, तो एक तो 60 आ जाएगा यहाँ पे, 60,0, एक क्या आ जाएगा 0,60। तो ये लेस देन का है, तो लेस देन का है तो इसका मतलब इसके इधर का एरिया, x लेस देन 40, 60 है ना ये, तो 20 ले लेना, 40 ले लेना, 60 ले लेना, तो x 40 ये हो गया, इससे कम का तो इधर का हो गया। ऐसे ही 20 40, y 40 इसके नीचे का हो गया, और x प्लस वाई 10 वाला, तो ये 10 वाला यहाँ, ये 20 है ना हमारा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमारे पास ये फिजिबल रीजन आएगा। तो ये पॉइंट क्या क्या है, 0,10, ये क्या है 10,0, ये क्या है 40,0, और ये x 40 रखोगे इस पे, कौन सी की इक्वेशन है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में, तो x को 40 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इसको x को 40 तो y आएगा, y कितना आएगा 20, तो 40,20, ये क्या आएगा 20,40, और ये क्या आएगा 0,40। सारे पॉइंट आ गए ना बेटा। तो हमने तो इन कॉर्नर्स के चाहिए, ये A है तुम्हारा, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E। इन 5 पॉइंटों पे हम Z की वैल्यू निकालेंगे। कर लेगी ये दिव्या? हाँ सर, आपके तो हो जाएगा। हाँ अच्छा बेटा, मैं 1-10 मिनट के बाद दोबारा, अच्छा चलो सर कह रहे हैं ले लो अभी क्लास। तो ये समझ आ गया। और किसी बच्चे की और प्रॉब्लम हो तो बता बेटा। पहले दिव्या तू अपनी ही बता, बारी बारी सबसे पूछूंगा। दिव्या बोल। सर बस यही थी। अच्छा और बताओ बेटा, एकता, मानसी, नाइस, सिमरन, प्रिया, अपनी जो प्रॉब्लम बताओ बेटा। सर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट करा दो और मैक्सिमम मिनिमम। ओके देखो, मैं वो तीनों कंसेप्ट इकट्ठा ही करा देता हूँ, और भी कट भी जाएगा बेटा मैं दोबारा जो है ना वो ज्वाइन करूँगा तुम्हें, ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। अब हमारे पास टाइम है कम, तो 2-2 घंटा भी हमने लेना पड़ सकता है अभी। जैसे पहली बात तो है बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दूसरा है, इसमें आता है अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम, और एक आता है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। तो मैं रणनीति बताता हूँ इनकी, पहले कैसे करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 2 टाइप।
देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बेटा दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आएगा फाइंडिंग इंटरवल, और दूसरा आएगा प्रूव दैट यस। फाइंडिंग इंटरवल में क्या करना है, एफ एक्स लेंगे, फर्स्ट स्टेप है एफ एक्स लो, फिर दूसरा है एफ डैश एक्स निकालो, तीसरा है एफ डैश एक्स को 0 इक्वेट करो, सोल्व कर लो एक्स के लिए, चौथा है इंटरवल बना लो। अगर अलजेब्रिकल है तो माइनस इन्फिनिटी, ये जैसे मान लेते हैं 2 पॉइंट आ गए x1 और x2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और 0 से 2 पाई ट्रिग्नोमेट्रिकल के लिए। तो पहला इंटरवल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। इनकी एक एक वैल्यू चेक करेंगे एफ डैश एक्स के अंदर। ये बच्चे बहुत सारे कई बार पूछते हैं किसके अंदर रखनी होती है, एफ डैश एक्स। ये पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। ठीक है। प्रूव दैट शो दैट में तो सिंपल है, इसमें क्या है, एफ एक्स लेना है और एफ डैश एक्स लेना है, फिर बनाना है इसमें से, और वो वैल्यू इंटरवल देगा, उसकी उठा के इंटरवल से एक वैल्यू इसमें रख देंगे। पॉजिटिव आ जाएगा तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अब सॉल्यूट के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स लेते हैं, एफ डैश एक्स लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेट करके उनको सोल्व करते हैं। जैसे x1 x2 आ गया, तो अब इंटरवल ए बी देगा यहाँ पे, उसके बीच में हमने x1 और x2 को रख लेना है, और यहाँ पे एफ एक्स में वैल्यू रखेंगे। एक तो आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। हाँ देखो, शुरू से देख लो, मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बता रहा हूँ बेटा। यहाँ दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, फाइंडिंग इंटरवल निकालने हो या प्रूव दैट शो दैट। दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा। ये दूसरे वाला तो बहुत सिंपल है, एफ एक्स लेना है और वो एफ डैश एक्स निकाल लेना है। इन सभी तीनों में यही है, एफ एक्स लिया, एफ डैश एक्स लिया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ये। डिफ्रेंशिएशन की मदद से हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो एफ डैश एक्स लेके ने हमने वो या तो इंटरवल देगा या ये अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। इंटरवल निकालना, एफ एक्स लो, एफ डैश एक्स निकालो, उसको 0 इक्वेट कर दो। 0 इक्वेट करने के बाद मान लेते हैं x1 और x2 आ गए, तो इंटरवल बनाते हैं। अलजेब्रिकल है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो 0 से 2 पाई। उनको बीच वाले जो पॉइंट आए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। मान लेते हैं -1 और 2 हैं, तो माइनस इन्फिनिटी, -1, 2 और इन्फिनिटी। तो एक इंटरवल हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -1, एक हो जाएगा -1 to 2 नेक्स्ट पॉइंट, और 2 to इन्फिनिटी। अब एफ डैश के अंदर तो है वैल्यू रखोगे, किसके अंदर रखोगे, एफ डैश में। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं जी एफ एक्स में रखा क्या मैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करता है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ जाता है। एक एक वैल्यू इनके बीच की, इंटरवल के बीच की ध्यान रहे। हो गया क्लियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब सॉल्यूट में एफ एक्स लो, एफ डैश एक्स लो, 0 इक्वेट करो, सोल्व करो। ये पार्ट तो यहीं तक है, ये सेम है। और यहाँ पे इंटरवल देगा वो एक। अब सॉल्यूट में हमेशा इंटरवल देगा, उन इंटरवल के बीच में इन पॉइंटों को रख लो, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू एफ में रखनी है। ये वैल्यू एफ में जहाँ सबसे ज़्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मैक्सिमम में।
इनका एक सा ही तरीका है, पहला एफ एक्स लेंगे, सेकंड एफ डैश एक्स लेंगे और तीसरा एफ डबल डैश भी लेंगे इसमें। फिर चौथा है एफ डैश एक्स को 0 इक्वेट करेंगे, सोल्व करेंगे, उसी तरह से x1 और x2 आ गए। अब एफ डबल डैश में रखोगे, पॉजिटिव है तो मिनिमम इंडिकेट करेगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम इंडिकेट करेगा, उल्टा साइन है। ठीक है, यही है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन बेटा, एक तो अगर तेरे को ये है अब सर ये करा दो तो मैं वो करा दूँ, और जानू के बेटा अपनी मर्जी से कराओ तो फिर मैं अपनी मर्जी से कराऊँ। सर आप करा दो। अच्छा, तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पेज निकाल लेता हूँ और हाँ ये रहे। एक तो उसान कर देता हूँ मैं, 2017 में आया हुआ है, इससे मुश्किल तो होगा क्या। अब सलूट का है 2010 में, एग्जाम्पल 10 है बेटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल करा देता हूँ, एक अलजेब्रिक है। एफ एक्स है 2x³ माइनस 3x²। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन बेटा? जी सर। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एकता ही बोल रही है, क्या आएगा बताओ बेटा? सर 6x² माइनस 6x माइनस 36। माइनस 36, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। चाय बना दो। बैठो सर, एक 5 मिनट करा देता हूँ। अच्छा, अड़े भी काट देने की जरूरत है। तो यहाँ से बेटा 6 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब तुम्हारी मर्जी है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करें या फैक्टराइज करें। तो ये फैक्टर बनेगा x माइनस 3 और x प्लस 2। तो एक x आ गया 3 और एक x क्या आ गया -2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, -2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो इंटरवल हो गई। बेटा मैं जो है ना एक 5 मिनट के बाद फिर करता हूँ, और -2 से 3 और 3 से ∞। और किस में रखना है, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स ने पहले लिख लो, 6 इंटू x² माइनस x माइनस 6, ये था। अब एक इसके बीच की वैल्यू को रखेंगे हम, कौन सी होगी बताओ? -3 एफ डैश -3, 6 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3 और -6, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 9 और 3 12 में 6 गया, जब पॉजिटिव आएगा ना। तो यहाँ कैसा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन माइनस इनफिनिटी टू -2। अब -2 और 3, जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो 0 सबसे बेस्ट होता है। 6 इंटू 0 माइनस 6 कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसमें कैसा है, डिक्रीजिंग। और एफ डैश इसमें क्या रखेंगे बताओ? सर 4 रख दो इसमें। 6 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6, तो इसमें कैसा आएगा, 16 में से 10 गए
6 पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेट बेसिक ना करियो, तुमने ये लिख देना इंडिकेट करके पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एफ एक्स कैसा है इसमें, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। हर इंटरवल का तुमने जिक्र कर दिया। तो ये बात होगी क्लियर बेटा। सर यस सर। हाँ सर। एक था, अगर एक ये और देख लो बेटा इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल का। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इंटरवल निकालने हैं और 0 से 2 पाई है, यानी कि जो इंटरवल बनेंगे वो 0 से 2 पाई को सप्लीट करना, तोड़ना है तुमने। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, कोस एक्स। कोस एक्स माइनस नहीं है। एफ डैश एक्स को क्या करेंगे 0, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या हो गया बेटा 1, तो टेन एक्स कितना हो गया 1, और एक्स कितना हो गया पाई बाई 4 और इस लाइन ने सीधी कर दिया यारो, ये तो पाई बाई 4 हो गया। और ये एंगल कितना आएगा, जैसे वर्टिकली अपोजिट है, पाई बाई 4 ही है ना, तो लेकिन इधर से एंगल ये कितना हो गया, पाई और जोड़ दो इनमें, तो कितना हो गया 5 पाई बाई। सर 5 पाई बाई 4। तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो पाई बाई 4 और एक क्या आया 5 पाई बाई 4। तो एक तो हो जाएगा 0 से 2 पाई है ना हमारा, तो पहला इंटरवल बना 0 से पाई बाई 4। दूसरा क्या बनेगा पाई बाई 4 से 5, नेक्स्ट पॉइंट था 5 पाई बाई 4। तीसरा क्या बनेगा 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। एफ डैश एक्स को भी लिख लो साथ साथ, क्या था कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो 0 से 45 डिग्री क्या रखोगे बताओ, 30 डिग्री रख लें, ठीक है ना। जी सर। और वो होता है पाई बाई 6, तो कोस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6, ये होता है 1/2। और ये क्या होता है बेटा, सॉरी √3/2, और ये क्या होता है 1/2। तो ये आ गया √3 माइनस 1/2। √3 क्या होता है 1.732, तो उसमें से एक घटेगा तो कैसा आएगा पॉजिटिव। तो इसमें कैसा है इंक्रीजिंग। पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, तो इसमें पाई बाई 2 भी रख सकते हो और पाई भी रख सकते हो, तो 90 रख लो। एफ डैश पाई बाई 2 क्या हो जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2। तो 0 माइनस 1 कैसा आया नेगेटिव, तो इसमें कैसा है डिक्रीजिंग। और इसमें हम 3 पाई बाई 2 रख सकते हैं, बीच में यही आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाओगे, तो एफ डैश 3 पाई बाई 2 कोस 3 पाई बाई 2 माइनस, तो ये तो 0, और ये साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है बेटा -1, कैसा है 1, तो इसमें कैसा है इंक्रीज। चाय बनाइयो एक बार। तो देखो बेटा यहाँ जो है 0 से पाई बाई 4 में एक बार तो ये इंक्रीजिंग हो लिया, एक बार डिक्रीजिंग 0 से 2 पाई में पूरे में कितने इंक्रीजिंग कितने डिक्रीजिंग कितने इंक्रीजिंग। ओवरऑल क्या माना जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। पूरे इंटरवल का ट्रेंड होता है 0 से 2 पाई में सारे में इंक्रीजिंग हो तो वो इंक्रीजिंग कहलाता है, सारे में डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग कहलाता है। लेकिन पीस वाइज है ये 0 से पाई बाई 4 में इंक्रीजिंग है क्योंकि इसमें पूरे में इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ, इसमें पूरे में डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये ओवरऑल वाली बात भी पूछ सकते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में और कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। सर fx इक्वल्स टू log of sin x।
एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। हाँ सर डिक्रीजिंग बताना है। तो देखो एफ डैश एक्स क्या है, प्रूव दैट शो दैट आया ना, ये मैंने बताया था दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो इंटरवल निकालो या ये इस टाइप का। तो ये लिखा होगा प्रूव दैट, ये वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा बताओ बेटा। 1/sin x हाँ cos x। तो क्या आया कोट एक्स। और इंटरवल क्या है, सर इंटरवल निकालना है। इंटरवल निकालना है, इंटरवल दे रखा है या निकालना है बेटा। सर बताना है। तो 0 से 2 पाई में ये कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल कोट एक्स है ये तो, है ना, 0 है और ये घूम फिर के हम कहाँ आ जाएंगे 2 पाई पे। मैं दोनों डिस्कशन बता देता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में कोट एक्स क्या होता है, जो एफ डैश एक्स है वो हमारा क्या है कोट एक्स। पहले क्वाड्रेंट में कोट एक्स क्या होता है सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो 0 से 2 पाई/2 में कैसा है ये इंक्रीजिंग। पाई/2 से पाई आए हम, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड में कोट एक्स क्या होता है सर नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स उसमें कैसा हुआ नेगेटिव। तो पाई/2 से पाई में क्या क्या हुआ डिक्रीजिंग। अब पाई/2 से हम कहाँ आएंगे, पाई से कहाँ आएंगे 3 पाई/2। इसमें कोट एक्स क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो इसमें कैसा है इंक्रीजिंग, और यहाँ से यहाँ तक फिर डिक्रीजिंग। ये तो तरीका बताया मैंने वैसे डिस्कशन का। अब मैंने बता क्या रखा है वो देखें हम। एफ डैश एक्स को क्या करते हैं 0, तो कोट एक्स क्या हो गया 0। अब कोट एक्स 0 कहाँ पे होता है, कहाँ होता है बेटा बताओ। पाई/2। पाई/2 पर, और एक 3 पाई/2 पे भी, जहाँ tan इन्फिनिटी होता है, क्योंकि कोट एक्स किसके बराबर होता है 1/tan x होता है। अब tan x इन्फिनिटी कहाँ होता है, एक तो 90 पे और एक 3 पाई/2, समझ रहे हो, 1/∞ 0 हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था 0 से, और क्या लेना है तुमने ये 0 और यहाँ क्या लिखोगे 2 पाई। तो डिवीजन क्या हो गया 0 से पाई/2, पाई/2 से नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया 3 पाई/2 से क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो 0 से पाई/2 इसमें कैसा एफ डैश एक्स है हमारा कोट एक्स। तो 0 से पाई/2 की एक वैल्यू रखें हम, क्या रखेंगे 30 रख लिया 60 रख लिया, तो कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। एफ डैश पाई/3 यानी कि 60 लिख लिया, तो कोट 60 क्या होता है 1/√3 होता है पॉजिटिव है। इसमें कैसा है इंक्रीजिंग। इसकी भी कोई एक वैल्यू रख लें, पाई रख लें, कोट पाई, या पाई/2 से आगे 120 रख लें, ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या रहेगा कोट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कोट यहाँ 3 पाई/2 है तो क्वाड्रेंट थर्ड भी आ जाएगा हमारे पास। तो पाई तक लेना पड़ा, पाई/2 से पाई, और फिर पाई से 3 पाई/2, 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कोट एक्स जो है वो 0 कहाँ कहाँ होता है, एक तो एक्स कितना आया था हमारा पाई/2 आया था ना, और एक क्या आया 3 पाई/2, बट बीच में हमारा ये पॉइंट तो नहीं आया था पाई। तो इसको भी तुमने इग्नोर नहीं करना यहाँ, क्योंकि कोट एक्स देखो यहाँ पे पाई तक जो है क्या रहेगा कोट एक्स जो है वो क्वाड्रेंट सेकंड में रहेगा, और इसमें जो है वो आके थर्ड में आ जाएगा।
तो इनको भी नहीं, एक एक वैल्यू इनके बीच की रख लेनी है और लास्ट में इसके एक बीच की। तो समझ रहे हो इंटरवल, जैसे π/2 से क्या हो गया पाई से क्या हो जाएगा 3π/2 और 3π/2 से क्या हो जाएगा 2π। तो एक एक वैल्यू रखनी है। एफ इसमें क्या रखेंगे, एफ डैश 2π/3 रख लेना, 120 डिग्री। उसमें नेगेटिव आएगा कोट और इसमें क्या होगा बेटा एफ डैश, जैसे हम पाई और ये है तो 5π/4 रख सकते हैं, कोट 5π/4। ये क्या आएगा पॉजिटिव। तो इसमें कैसा है डिक्रीजिंग और इसमें कैसा है इंक्रीजिंग और इसमें फिर क्या आ जाएगा ये। तो और कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हो तो बेटा वो बता देना, ठीक है ना। और जी सर। अभी तुमने क्या करना है बेटा, सुनो मेरी बात। पहले तो जितने छोटे प्रश्न उत्तर है ना उनमें अगले निकल जाओ। कल सुबह तक का टाइम है, कल मैं क्लास सुबह नहीं लूँगा, मैं क्लास लूँगा कल मेरे को जाना रुड़की यूपी उत्तराखंड में। तो मैं वहाँ जाके सुबह की जैसे उसमें छोड़ दूँ, उसका है उत्तराखंड PCS का टेस्ट है सिविल सर्विस। तो वहाँ पे जो है मैं क्लास लूँगा, इसको एग्ज़ाम में बैठाने के बाद 10 बजे लूँगा। तो 10 से 12 क्लास वो लूँगा, फिर शाम को लेट आऊँगा मैं। तो तब तक तुमने क्या करना, तब तक तुमने अपने जितने भी छोटे क्वेश्चन आंसर हैं पहले तो उनको करो, और जो बड़े मैंने बता रखे हैं LPP का है एक क्वेश्चन, उसको इत्मीनान से करो बगैर देखे। एक मैट्रिक्स का करो, एक डिटरमिनेंट का और एक 2 एरिया का हर टाइप का करके देखो। एक सर्कल का कर लिया, एक इलिप्स का, एक पैराबोला का, एक बिटवीन 2 पैराबोला का, ये करो। और जो तुम्हारे को मैंने पेपर भेज रखे हैं ना बेटा 16 के, 17 के, 18 के, 19 के, और तीनों सैम्पल पेपर जो अभी यहाँ प्री बोर्ड के थे, इनके छोटे जो है ना उन मार्क सारे मार्क होंगे। तो उनका डिस्कशन पहले हम करेंगे, फिर जो है तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम करेंगे। तो कल क्लासेज होंगी 10 बजे, मैं ग्रुप में भी लिख दूँगा। और तब तक अपनी तैयारी करो और एरिया शॉर्ट आउट कर लो भी जहाँ तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते या जो तुम्हें समझ नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ओके। जय सर।